मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरी जिंदगी पहले कुछ खास नहीं थी। एक छोटी सी नौकरी, किराए का कमरा और कुछ दोस्त जो वीकेंड पर चाय की चुस्कियां लेते हुए जिंदगी की शिकायतें करते थे। मैं खुश नहीं था लेकिन दुखी भी नहीं। बस जी रहा था, एक मशीन की तरह जो सुबह उठती है, काम पर जाती है और रात को थक कर सो जाती है। फिर एक दिन सब बदल गया। ऑफिस में बॉस ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बस एक औसत इंसान है और हमेशा रहेगा। उसकी बात मेरे सीने में चाकू की तरह चुभी। मैं घर आया, बिस्तर पर लेटा और अपने आप से सवाल करने लगा, क्या मैं सचमुच औसत हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी है? मेरे दिमाग में एक खालीपन छा गया। मैंने आईने में खुद को देखा, एक थका हुआ चेहरा, काले घेरे और आंखों में कोई चमक नहीं। उसी रात मैंने फोन उठाया। इंस्टाग्राम पर एक रील चल रही थी। कोई चिल्ला रहा था, अपनी जिंदगी बदलो, ये किताब पढ़ो। वो किताब थी द पावर ऑफ नाउ। मैंने उसे डाउनलोड किया। पहला पन्ना पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में रोशनी जला रहा हो। अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, अभी में जियो। ये शब्द मेरे लिए मंत्र बन गए। मैंने सोचा, शायद यही जवाब है। शायद सेल्फ हेल्प मुझे बचा सकती है। मैंने किताब को रात भर पढ़ा। हर लाइन मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर रही थी। तू अपने विचारों का मालिक है, तू अपनी जिंदगी बना सकता है। मैंने अपने आप से कहा, हाँ, मैं औसत नहीं हूं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। उस रात मैं सोया नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। अगले कुछ हफ्तों में मैंने सेल्फ हेल्प की दुनिया में गोता लगा दिया। सीक्रेट, एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच। हर किताब मेरे लिए एक नई रोशनी थी। मैं सुबह 5 बजे उठता, मेडिटेशन करता, जर्नल लिखता और खुद को बताता, मैं खास हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे दोस्त भी मेरे बदलाव को देखकर हैरान थे। तू तो चमक रहा है, वो कहते। मैं हंसता और कहता, ये सेल्फ हेल्प का जादू है, तुम भी शुरू करो। और ये सिर्फ मैं नहीं था। ऑफिस में लोग मॉर्निंग रूटीन की बातें करने लगे। एक सहकर्मी ने कहा, मैंने ऑटोमिक हैबिट्स पढ़ा, अब मैं हर दिन 1% बेहतर बन रहा हूं। दूसरा बोला, मैं सीक्रेट से विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, मुझे नई गाड़ी चाहिए। सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट सेल्फ हेल्प का था। अपने डर को हराओ, जरेनिया, अमीर बनो, जरेनिया, खुश रहो। मेरी बहन ने 5 बजे सुबह क्लब ज्वाइन कर लिया। मम्मी पापा पॉजिटिव थिंकिंग की वर्कशॉप में जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक साथ जाग गई हो। हर कोई अच्छा महसूस कर रहा था। हर कोई कह रहा था, हम बदल सकते हैं। मैंने अपने सपनों की लिस्ट बनाई। लाखों कमाना, विदेश घूमना, बॉस को जवाब देना। किताबें कहती थीं कि बस सोचो, विश्वास करो और मेहनत करो, सब हो जाएगा। मुझे लगा मैं अजेय हूं। मैं हर सुबह बिस्तर से उछलकर उठता, आईने में खुद को देखता और कहता, आज मेरा दिन है। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैंने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह मेडिटेशन, फिर ठंडे पानी से नहाना, फिर जर्नल में लिखना। मैं सफल हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। मैंने ऑफिस में मेहनत शुरू की, बॉस को इंप्रेस करने के लिए ओवरटाइम किया। मैंने सोचा, अगर मैं इन किताबों को फॉलो करूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे दोस्तों ने भी इसे अपनाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा, अब मैं हर दिन अपने लक्ष्य विजुअलाइज करता हूं। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिजनेस शुरू किया। दूसरा दोस्त हर सुबह 10 पेज पढ़ता और कहता, ये किताबें मेरी जिंदगी बदल देंगी। हम सब एक दूसरे को प्रेरित करते। हमारी बातें बदल गईं। अब हम शिकायतें नहीं करते थे, बल्कि सपनों की बातें करते थे। समाज में भी ये फैल रहा था। टीवी पर सेल्फ हेल्प गुरु आते, चिल्लाते हुए कहते, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा है, बस विश्वास करो। किताबों की दुकानों में सेल्फ हेल्प सेक्शन भरा रहता। लोग एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करते। मेरी माँ ने कहा, मैंने मैजिक पढ़ा, अब मैं हर दिन कृतज्ञता लिखती हूँ। मेरे पापा ने कहा, हमारी पीढ़ी को यह पहले मिलना चाहिए था। मैंने सोचा, ये एक क्रांति है, हम सब एक नई दुनिया बना रहे हैं। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं, हर कोई मेरे साथ है, हर कोई इस जादू का हिस्सा है। मैंने अपने जर्नल में लिखा, मैं औसत नहीं हूं, मैं कुछ बड़ा करूंगा। और उस रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़ा घर खरीद रहा हूं, एक महंगी गाड़ी चला रहा हूं और बॉस मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा है। लेकिन कुछ महीनों बाद कुछ अजीब होने लगा। मैं हर दिन सुबह उठता, मंत्र पढ़ता, मैं सफल हूं, मैं ताकतवर हूं,
लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। नौकरी वही थी, बॉस का ताना वही था और बैंक बैलेंस में सिर्फ 2 अंकों का इजाफा हुआ था। फिर भी मैं रुक नहीं रहा था। मैंने और किताबें पढ़ी, मिरेकल मॉर्निंग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हर पन्ना मुझे एक सपनों की दुनिया में ले जा रहा था। मुझे नींद कम आने लगी। मैं घंटों जर्नल लिखता, विजुअलाइजेशन करता। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, तू कुछ बड़ा करेगा, तू औसत नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हो रहा था। मैं ट्रांस में था, एक ऐसी हालत में जहां हकीकत और सपने की सीमा धुंधली हो गई थी। मैं सुबह उठता, अपने आप को मंत्र सुनाता और दिन भर एक अजीब सी नशे में रहता। मैंने अपने कमरे में एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा, मेरे लक्ष्य 1 करोड़ की कमाई, विदेश यात्रा, नई जिंदगी। मैं हर दिन उसे देखता और सोचता, ये सब मेरा होगा। किताबें कहती थीं कि विश्वास ही सब कुछ है। मैंने विश्वास करना शुरू किया। मैंने हकीकत को नजरअंदाज करना शुरू किया। मेरी नौकरी में कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन मैं कहता, ये बस एक टेस्ट है, मैं पास हो जाऊंगा। मेरे दोस्त भी बदल गए। एक दोस्त हर दिन मैं अमीर बनूंगा का मंत्र जपता था। उसने नौकरी छोड़ दी, कहा, मुझे बिजनेस करना है। किताबें कहती हैं कि रिस्क लो, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया। फिर भी वो रुका नहीं। वो कहता, ये मेरा टेस्ट है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया में नहीं था। मैंने उससे पूछा, तू ठीक है? उसने हंसकर कहा, मैं कभी इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन उसकी हंसी में कुछ खोखलापन था। मैंने अपने आप को और गहराई में धकेला। मैं रात को सोने की बजाय मेडिटेशन करता। मैंने खाना कम कर दिया। किताबें कहती थीं कि अनुशासन से ताकत मिलती है। मेरे दोस्त कहते, तू पतला हो गया है। मैं कहता, ये मेरी नई शुरुआत है। लेकिन सच ये था कि मैं थक रहा था। मेरे शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहता, रुक मत, आगे बढ़। समाज में भी यही हो रहा था। मेरी बहन हर दिन सुबह 5 बजे उठती और कहती, मैं अपनी जिंदगी बदल रही हूं, लेकिन उसकी आंखों में थकान दिखती थी। मेरे पापा हर दिन पॉजिटिव थिंकिंग के मंत्र जपते, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई। फिर भी वो कहते, ये एक मौका है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। हर कोई एक ट्रांस में था, हर कोई सपनों में जी रहा था। मैंने अपने कमरे को एक मंदिर बना दिया। किताबें मेरे भगवान बन गईं। मैं हर दिन उनके पन्ने पलटता और सोचता, ये मेरा रास्ता है। मैंने हकीकत को पूरी तरह से नकार दिया। मेरे बैंक में पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन मैं कहता, पैसे आकर्षित होंगे, मैं विश्वास करता हूं। मेरे दोस्त मुझसे दूर होने लगे। वो कहते, तू बदल गया है। मैं कहता, मैं बेहतर बन रहा हूं। लेकिन सच ये था कि मैं खो रहा था। 1 साल बीत गया। मैंने सारी किताबें पढ़ डाली, हर टिप्स आजमाया, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, पॉजिटिव एफर्मेशंस। लेकिन मेरी जिंदगी वही थी, एक औसत नौकरी, एक औसत कमरा और एक औसत इंसान। किताबें कहती थीं, अगर तू असफल है तो तूने सही से कोशिश नहीं की। मैंने खुद को कोसना शुरू किया। मैं नाकारा हूं, मैं कमजोर हूं। उम्मीद जो पहले रोशनी थी, अब एक बोझ बन गई। हर सुबह मैं जर्नल खोलता और लिखता, आज मैं बदलूंगा। लेकिन हर रात मैं टूटा हुआ महसूस करता। वो ट्रांस अब डरावना लगने लगा था। मैं अपने आप से बातें करता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू औसत ही रहेगा। मेरे दिमाग में एक काला बादल छा गया था। मैं रात को सो नहीं पाता था। बस किताबों के वादे मेरे कानों में गूंजते थे। सपने सच होंगे, मेहनत करो, विश्वास करो। लेकिन सच कहां था? मेरे दोस्त का हाल और बुरा था। उसने बिजनेस में सारे पैसे गंवा दिए। उसकी बीवी उसे छोड़ गई, लेकिन वो कहता, ये मेरा रॉक बॉटम है, यहां से मैं उठूंगा। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं थक गया हूं। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसके कमरे में मिली। उसने अपनी कलाई काट ली थी। पास में उसका जर्नल खुला था। लिखा था, मैं असफल नहीं हूं, मैं बस हारा हुआ हूं। मैंने उसकी लाश को देखा और कुछ टूट गया। वो किताबें जो मुझे जिंदगी दे रही थीं, अब मौत का पैगाम बन गई थी। मैंने अपने जर्नल को खोला और लिखा, क्या मैं भी हारा हुआ हूं? मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। मैं हर दिन सुबह उठता, लेकिन अब मंत्र पढ़ने में कोई जोश नहीं था। मैं आईने में खुद को देखता और सोचता, ये कौन है? ये मैं नहीं हूं। मेरी बहन भी टूट रही थी। उसने 5 AM क्लब छोड़ दिया। वो कहती, मैं हर दिन कोशिश करती हूं,
लेकिन कुछ नहीं बदलता। उसकी आवाज में वो चमक गायब हो गई थी। मेरे पापा का बिजनेस प्लान फेल हो गया। वो कहते, शायद मैंने सही से विश्वास नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में हार दिखती थी। मैंने फिर से किताबें खोली। मैंने सोचा, शायद मैंने कुछ गलत किया। मैंने द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ा। उसमें लिखा था, छोटे कदमों से बड़ी कामयाबी मिलती है। मैंने फिर से कोशिश की। मैंने हर दिन 1% बेहतर होने की ठानी, लेकिन महीनों बाद भी कुछ नहीं बदला। मेरे बॉस ने फिर से ताना मारा, तू कभी तरक्की नहीं करेगा। मैंने अपने आप को समझाया, ये मेरा टेस्ट है। लेकिन सच ये था कि मैं हार रहा था। मेरे अंदर की आशा अब निराशा में बदल रही थी। मैं हर रात अपने कमरे में अकेला बैठता और सोचता, क्या ये किताबें झूठ थीं? क्या ये सब एक सपना था? मैंने अपने जर्नल में लिखा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं वही हूं। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता, अगर मैं औसत हूं तो मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे आसपास के लोग भी टूट रहे थे। एक दोस्त ने कहा, मैंने सीक्रेट से सब कुछ मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने शराब शुरू कर दी। दूसरा दोस्त हर दिन जर्नल लिखता, लेकिन एक दिन उसने कहा, मैं थक गया हूं, ये सब बेकार है। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने कमरे में फंदा लगा लिया। उसका जर्नल खुला था। लिखा था, मैंने विश्वास किया, लेकिन विश्वास ने मुझे छोड़ दिया। मैं हर दिन अपने कमरे में बैठता और सोचता, क्या मैं भी ऐसा करूंगा? मेरे दिमाग में एक अंधेरा छा रहा था। मैंने किताबों को दोष देना शुरू किया। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि मैं बदल सकता हूं। लेकिन किताबें चुप थीं। मेरे अंदर का ट्रांस अब एक जाल बन गया था। मैं हर दिन सुबह उठता, लेकिन अब मेरे पास कोई मंत्र नहीं था। मैं बस खालीपन में डूब रहा था। मैंने सोचना शुरू किया, ये सेल्फ हेल्प क्या है? पहले मुझे लगा ये एक विज्ञान है, एक रास्ता है। लेकिन अब मुझे समझ आया, ये एक धर्म था। एक ऐसा धर्म जिसमें किताबें मेरे ग्रंथ बन गईं, लेखक मेरे गुरु और एफर्मेशंस मेरे मंत्र। मैंने देखा कि ये किताबें वही करती थीं जो पुराने धर्म करते थे। वो वादे करती थीं, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तुझे सब मिलेगा। वो कहती थीं, अगर तू असफल है तो तेरा विश्वास कम था। ये वही अंधविश्वास था, बस नया चेहरा लिए हुए। पहले लोग मंदिरों में मन्नत मांगते थे, अब मैं अपने कमरे में जर्नल लिखता और सपनों को सच करने की प्रार्थना करता। मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो भी इसी जाल में थे। एक दोस्त हर दिन मैं अमीर बनूंगा जपता था, जैसे कोई भक्त मंत्र जपता है। उसने कहा, मुझे बस विश्वास करना है। किताबें कहती हैं कि यूनिवर्स मेरी मदद करेगा, लेकिन यूनिवर्स ने उसकी मदद नहीं की। उसने अपने सारे पैसे खो दिए। फिर भी वो कहता, शायद मेरा विश्वास कम था। ये वही था जो लोग कहते हैं, मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, शायद मेरी भक्ति कम थी। मेरी बहन कहती, मैं हर दिन कृतज्ञता लिखती हूं, ये मेरा कर्म है। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे पापा कहते, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन शायद मेरा तरीका गलत था। ये सब एक धार्मिक जाल था। सेल्फ हेल्प ने हमें एक नया भगवान दे दिया था, खुद को। लेकिन ये भगवान हमें बचा नहीं रहा था, ये हमें डुबो रहा था। मैंने सोचा, क्या फर्क है? पहले लोग मूर्तियों के सामने सिर झुकाते थे, अब मैं किताबों के सामने सिर झुकाता हूं। पहले लोग कहते थे, भगवान ने चाहा तो होगा, अब मैं कहता हूं, यूनिवर्स ने चाहा तो होगा। ये एक नया अंधविश्वास था जो हमें सच से दूर ले जा रहा था। मैंने अपने कमरे में रखी किताबों को देखा, वो मेरे लिए पवित्र हो गई थी। मैं उन्हें छूता और सोचता, ये मेरा रास्ता है। लेकिन अब मुझे समझ आया, ये मेरा जाल थे। ये मुझे एक ट्रांस में ले गए थे, जहां मैं हकीकत को भूल गया था। मैंने अपने आप को कहा, मैं औसत नहीं हूं, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं औसत था। और ये किताबें मुझे उस सच को स्वीकार नहीं करने दे रही थीं। मेरे आसपास सब टूट रहा था। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे माता पिता, हर कोई उस ट्रांस में डूब गया था। और फिर वो टूट गए। एक दोस्त ने कहा, मैंने सब किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसने एक रात अपने कमरे में फंदा लगा लिया। उसका जर्नल खुला था। लिखा था, मैंने सपने देखे, लेकिन सपनों ने मुझे मार दिया। मेरी बहन ने कहा, मैं हर दिन सुबह उठती हूं, लेकिन मैं थक गई हूं। एक दिन वो अपने कमरे में सोई और फिर कभी नहीं उठी। उसने नींद की गोलियां खा ली थी। उसके पास एक नोट था, मैं बदलना चाहती थी, लेकिन मैं वहीं रही। मेरे पापा ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। एक रात वो घर से निकले और ट्रेन के सामने कूद गए। उनके पास एक किताब थी, थिंक एंड ग्रो रिच।
उसमें एक पन्ना खुला था। लिखा था, विश्वास से सब कुछ संभव है। मैं हर दिन अखबार खोलता और देखता आत्महत्याओं की खबरें। एक लड़का जिसने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया। एक लड़की जो हर दिन मेडिटेशन करती थी लेकिन जिंदगी से हार गई। एक आदमी जो अपने सपनों को सच करने की कोशिश में मर गया। हर कोई उस ट्रांस में था, हर कोई सपनों में जी रहा था और फिर हर कोई टूट गया। मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या हो रहा है? ये किताबें जो हमें जिंदगी देने आई थी, हमें मार रही थी। ये एक महामारी थी, एक ऐसी महामारी जो खून से नहीं, दिमाग से फैल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया। एक ने कहा, मैं थक गया हूं। दूसरा नहीं उठा। बाद में पता चला वो भी मर गया था। मैंने अपने जर्नल को देखा। उसमें लिखा था, मैं सफल हूं, मैं ताकतवर हूं, लेकिन मैं सफल नहीं था। मैं ताकतवर नहीं था, मैं हारा हुआ था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। दुनिया वही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर गया था। मैं अब हर दिन सुबह उठता हूं, लेकिन अब कोई मंत्र नहीं पढ़ता। मैं जर्नल नहीं लिखता, मैं किताबें नहीं पढ़ता। मैं बस अपने कमरे में बैठता हूं और सोचता हूं, क्या मैं मर जाऊं? मेरे दिमाग में एक अंधेरा है जो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया और अब मैं खुद को खो रहा हूं। मैंने एक रात अपने कमरे में चाकू उठाया। मैंने अपनी कलाई पर रखा और सोचा, बस एक कट और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने सोचा, क्या ये किताबें मेरी मौत का कारण बनेंगी? क्या मैं भी उनके जाल में मर जाऊंगा? मैंने किताबों को उठाया और आग लगा दी। वो जल रही थीं और उनके साथ मेरा ट्रांस भी जल रहा था। मैंने अपने जर्नल को फाड़ दिया। मैंने अपने कमरे से वो बोर्ड हटा दिया। मैंने अपने आप से कहा, मैं औसत हूं और ये ठीक है। लेकिन क्या मैं सचमुच बच गया? हर रात मैं अपने दोस्तों की आवाजें सुनता हूं। वो कहते हैं, तूने हमें छोड़ दिया। मेरी बहन की आंखें मेरे सपनों में आती हैं। मेरे पापा का चेहरा मुझे ताने मारता है। मैंने किताबों को जला दिया, लेकिन उनके भूत मेरे अंदर हैं। मैं अब भी सोचता हूं, क्या मैं मर जाऊं या क्या मैं जीऊं? मैं नहीं जानता।